मैं आपको थोड़ा बहुत ईर्ष्या भी करता हूँ। मैं जब विद्यार्थी था तब साल में मेरे मित्रों को मिलने के नाम पे जेएनयू एक बार आ ही जाता था और तब कहता था कि मैं इतना अच्छा पढ़ता तो यहाँ भी आता। और आप सौभाग्यशाली हो देश की एक प्रीमियर यूनिवर्सिटी में जिसके अनेक चरित्र है। इसको अगर हम जेएनयू को कैरेक्टराइज करें, जेएनयू को एक इंस्टीट्यूशन के रूप में समीक्षा करें, मैं नहीं मानता हूं विश्व में इस प्रकार की मल्टी डाइवर्सिटी के साथ कोई विश्वविद्यालय है। और अभी हमारी रैंकिंग व्यवस्था में जेएनयू नाम के लिए नंबर 2 है, लेकिन इस बार नंबर 1 हो जाएगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। मित्रों, भारत एक पुरानी सभ्यता है। इस सिविलाइजेशनल प्रवास में सदैव भारत की पूंजी अपनी ज्ञान पुंज रहा है, नॉलेज रिपोजिटरी रहा है। भारत की परिचय, भारत की ताकत, भारत की भौतिक संपदा से ज्यादा भारत की ज्ञान संपदा के लिए ख्याति है। गणित में, साहित्य में, समाज जीवन की अनुभवों में हमारी इतिहास का अगर कालिदास की लेख को वैश्विक स्तर पे ले जाते, लिया नहीं है, मेरा कहना नहीं है, या रविंद्रनाथ टैगोर जी की साहित्य को और प्रभावी ढंग से रखते हैं, तो आज शेक्सपियर की लेख से हमारी लेख ज्यादा प्रभावित होता। यही सारा विषय हमारी साहित्य में भी सदियों पहले है। भारत इतनी पुरानी सभ्यता है और आज जेएनयू उस सभ्यता को आगे ले जा रहा है। और उसमें आप लोग जो आज मानक लेके जाओगे, स्वीकृति लेके जाओगे, समाज जीवन में पहुंचोगे, आपकी भूमिका उसमें और बढ़ जाती है। मैं जेएनयू को 2 दृष्टि से देखता हूं। जेएनयू की विविधता, डाइवर्सिटी, जेएनयू की संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी, जेएनयू की समावेशी अप्रोच, जेएनयू की समता युक्त वातावरण, इक्वालिटी, जेएनयू की गुणवत्ता, क्वालिटी, और जेएनयू की अफोर्डेबिलिटी। जिसे कहा गया, यहां कहूं कौन आता है? मेरे उड़ीसा की कलाहांडी जिले की गरीब से गरीब विद्यार्थी भी जेएनयू आता है। देश के हर एक जिले की विद्यार्थी जेएनयू की जो अनोखा प्रक्रिया है उसमें पहुंचता है तो उस सामाजिक पृष्ठभूमि में जब यहां से आगे जाता है, वो शांतिश्री बनता है, निर्मला सीतारमण बनता है, जयशंकर बन के निकलता है। यह जेएनयू की कैपेसिटी है। सिर्फ यहां लाइब्रेरी नहीं है, सिर्फ यहां क्लासरूम्स नहीं है, यहां एक कल्चर है, यहां एक मिजाज है, यहां एक सेंटिमेंट है। और देश की आजादी के उपरांत जेएनयू अपने आप में, मैंने पूछा कि भाई ये इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी में 6th कन्वोकेशन क्यों है? किसी ने कहा कि जेएनयू को लगा कन्वोकेशन क्यों करेंगे, ये भी सही है, डेमोक्रेसी है। आज लगा कि नहीं होनी चाहिए, ये भी सही है, आप उत्साह से यहां बैठे हो, यही तो विविधता है। जो लोग महिलाओं को लंबे समय तक वोटिंग राइट नहीं देते थे, वो आज हमें भी नसीहत देते हैं कि आपके वहां फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ राइट होनी चाहिए। जेएनयू तो उसका एग्जाम्पल है। विविधता से भरा हुआ, अलग अलग विचार, अलग अलग परिवेश, अलग अलग अप्रोच। हाँ, बीच बीच में थोड़ा सिलेक्शन देखा नहीं लगनी चाहिए। ये मैं अपील करूंगा भारत सरकार की शिक्षा विभाग के एक स्टेक होल्डर के नाते। डिबेट होनी चाहिए, असहमति तो चाहिए ही चाहिए। भारत सहमति में तब आती है जब असहमति की पुंज होता है। डिसएग्रीमेंट इज द मेजर एग्रीमेंट, ये भारत की मूल चरित्र है। और मैं ऐसे क्यों होता है मित्रों, में ऐसे क्यों होता है, कभी भारत में समीक्षा करता हूं कि भारत बाय डीएनए
भारत की लोक चरित्र में प्रजातंत्र है। लोग कहते हैं पाश्चात्य की देशों ने मैग्ना कार्टा की हम रेफरेंस करते हैं कि डेमोक्रेसी तब से आई है। मित्रों, मैं आपको दो उदाहरण दूंगा, प्रमाण के साथ उदाहरण दूंगा। 2200 साल पहले मेरे राज्य में, और आदरणीय राष्ट्रपति महोदय जिस राज्य से आते हैं उस राज्य में एक युद्ध हुआ था, कलिंग युद्ध। जेएनयू के अंदर जब कहा जाएगा कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के बारे में, पीस स्टडी के बारे में, बुद्धिस्ट स्टडी के बारे में, सम्राट अशोक, मगध सम्राट अशोक को उड़ीसा में चंडाशोक से धर्माशोक होते हुए यह वर्णित किया गया इतिहासकारों ने। मित्रों, तब जब कलिंग के ऊपर मगध की आक्रमण हुई थी, तब कलिंग में कोई राजा नहीं थे। देयर वाज ए गवर्नेंस मॉडल, एक लोक समूह की लोक नेतृत्व था। यानी क्या था? 4 लोग बैठ के सम्राट अशोक के साथ लड़ेंगे। मैं उड़िया होने के नाते मैं नहीं मानता हूं कि मेरा पराजय हुआ था। 1 लाख लोगों की बलिदान के बाद अशोक को धर्माशोक बनना पड़ा। यही मेरा कैपेसिटी था, यही मेरा रेजिलियंस था। तब मेरे वहां कोई राजा नहीं थे, मेरे वहां डेमोक्रेसी था। भारत में 2200 साल पहले डेमोक्रेटिक फुटप्रिंट की मैं आपके सामने प्रमाण देता हूं। रिसर्च करें जेएनयू। मेरे बात को सहमति हो असहमति हो डिबेट की विषय होनी चाहिए। यह भारत की पूंजी है। तमिलनाडु की तंजावुर जिले में 4th सेंचुरी में पंचायत कैसे होगा, पंचायत की चुनाव कैसे होगा, पंचायत में अगर कोई भ्रष्टाचार करता है तो उसको निकाला कैसे जाएगा, शिलापट में लिखा गया है 4th सेंचुरी में तमिलनाडु में, मैग्ना कार्टा की सेंचुरीज पहले। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने जब ये नई संसद भवन की नींव रखा गया, कहा भारत लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नहीं है, भारत ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। उसकी जेएनयू तो एक्सपेरिमेंट ग्राउंड है। और मैं आज इसीलिए और प्रसन्न हूं कि आज कौन हमारे बीच में अतिथि करके आए हैं। रगबटम एक शब्द है अंग्रेजी में, एकदम किसको कभी तृणमूल कहा गया, कभी एकदम निचले तबके के अंदर उसको वर्णन किया गया है, उसको कभी एकदम जमीनी कहा गया। उस जमीन से, जंगल से एक सामान्य घर की महिला आज महामहिम राष्ट्रपति हो गया हमारे बीच में। यह भारत में है। मैं जिम्मेवारी के साथ आप जैसे शोधकर्ताओं के सामने यह आह्वान देकर जाता हूं, यह केस स्टडी होनी चाहिए। क्या दुनिया में 75 साल की आजादी के उपरांत जब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, क्या भारत दुनिया में कोई देश अपने गवर्नेंस सिस्टम पे इतनी एम्पावरमेंट किया है क्या? ये जेएनयू की ह्यूमैनिटीज की स्टूडेंट्स की शोध की विषय होनी चाहिए। तो ये जेएनयू की कैरेक्टर है। हम आजादी के अमृत महोत्सव पूरा किए, अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं। आज जो लोग डिग्री लेके जाएंगे, जो युवा साथी डिग्री लेके जाएंगे, और सामूहिक रूप में जेएनयू से अपेक्षा क्या है, समाज की, भारत की क्या अपेक्षा है, लोगों की क्या अपेक्षा है, सभ्यता की क्या अपेक्षा है, मनुष्य सभ्यता की क्या अपेक्षा है। मित्रों, भारत अभी G20 की अध्यक्षता कर रही है। उस अवसर पे प्रधानमंत्री जी ने एक नया फोरम बनाया, ग्लोबल साउथ की एक समिट किया इन दिनों में। विश्व के 130 से ज्यादा गरीब देशों को एकत्रित करके ये कहा, आप तो G20 के सदस्य नहीं हो, लेकिन भारत आपकी गारंटर है। हम आपकी अपेक्षा और आकांक्षा को देश, विश्व की संपूर्ण देशों के सामने रखेंगे और आपकी आवाज हम बनेंगे। मित्रों, 130 से 130 देश भारत की उस आह्वान पे एकत्रित हुए हैं और अपना अपेक्षा को रखें। मैं सौभाग्यशाली हूं, उस प्रोसेस में मैं भी हूं। मैं इसलिए इस विषय को आपके सामने रखा। आपने पीएचडी किया है, आप सिर्फ एक कैरियर नहीं बनाओगे, आपके ऊपर देश की 130 करोड़ लोगों की भरोसा जुड़ा हुआ है। आपकी रिसर्च, आपकी डॉक्यूमेंट, आपकी आगे की जिंदगी की आउटपुट सिर्फ आपकी नहीं है, ये देश की है, समाज की है, ह्यूमैनिटी की है। यही जेएनयू की चरित्र है। जेएनयू की विद्यार्थी जब पढ़ के जाएगा, यह वैश्विक नागरिक होगा। इस प्रकार की एनविजन हमने इस बार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में किया है। मैं आपको निवेदन करने आया हूं आपके समावर्तन समारोह में,
आप आपके बारे में सोचिए। देश को आजादी का 75 साल हो गया। आने वाले 25 साल में हमें विश्व की जिम्मेवारी लेना, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। प्रजातंत्र की और एक शर्त है, सिर्फ मांग करने से नहीं होगा, अधिकार जाहिर करने से नहीं होगा। मित्रों, अधिकार जाहिर करना उचित है, ये डेमोक्रेटिक राइट्स है, लेकिन अधिकार तब पूरा होगा, 10 लोगों के अधिकार तब पूरा होगा, एक कोई अगर जिम्मेवारी लेगा। मैं इस 948 युवा मित्रों से जिम्मेवारी लेने की समय आई है। आप जिम्मेवारी लोगे, ना केवल आपकी निजी आवश्यकता, आपकी राज्य, आपकी देश, आपकी परिवार, वैश्विक नागरिकों की, ग्लोबल साउथ की रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगे। इसी संकल्पना के साथ आप यहां से जाओगे। और मैं अंतिम निवेदन करना चाहता हूं। जेएनयू की एक संस्कृति के बारे में कहा, मैं परम आदरणीय राष्ट्रपति जी के सामने इस विषय को कहने का धृष्टता कर रहा हूं। देश की कुछ कैंपस में एक आधा घटना हो जाती है, हमारी कोई दुर्मूल्य चीज, भगवान की दया से हमको मनुष्य की जिंदगी मिलती है, प्रकृति के नियम से हमको मनुष्य की जिंदगी मिलती है। जब कोई नन्ही कली मुरझा जाता है, सभी के मन में कष्ट होता है। एक सामाजिक चुनौती हम सबके सामने है। भौतिक अपेक्षा पूरा करना ही चाहिए, लेकिन वो मनुष्य है। जेएनयू ने अपना एक मिसाल खड़ा किया है। जिसे मैंने कहा, कोकराझर का विद्यार्थी भी आके, गढ़चिरौली का आदिवासी लड़का भी आके यहां आगे चल के देश की अच्छा प्रशासक बनता है। आदरणीय राष्ट्रपति जी भी उसकी एक मिसाल है। हमें कोई अधिकार नहीं है, कैंपस में कोई भी सामाजिक पृष्ठभूमि में कोई आए, उसको हमें आदर करना है, हमें उसकी हैंड होल्ड करना है, उसको हमको स्नेह देना है। हमारी घर की बच्चा है, यह हमारी संविधान में लेख है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार उस संवैधानिक जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए कमिटेड है, कटिबद्ध है। उसमें हमें आपकी सहयोग चाहिए, आपकी मदद चाहिए। क्वालिटी और नंबर और डिग्री, इसकी कोई अर्थ नहीं अगर वो मनुष्य नहीं होता है। अनेक उदाहरण है जिसमें ये इंस्टीट्यूशंस की डिग्री मनुष्य की श्रेष्ठ कृति निकालने में कोई संपर्क नहीं है। आज इसीलिए कैंपस में मनुष्य जिंदगी की, विशेष करके नई पीढ़ी की जिंदगी को संभालने की दायित्व अनुभवी प्राध्यापकों की है, सीनियर्स की है, सीनियर क्लास की स्टूडेंट्स की है। जेएनयू ने उसको अच्छी खासी एक कल्चर करके डेवलप किया है। इसी कल्चर को देश की अन्य इंस्टीट्यूशंस में भी जाए, इसी अपेक्षा के साथ पुनः आप सभी को मैं बधाई देता हूं। अनेक शुभेच्छा, धन्यवाद। हेलो, 2 मास पई घर छाड़ी जाइथिले जे आसिले बेलको घर सारा उई जंदा पिंपुड़ी मसा माछी, किंतु थैंक्स टू अमरनाथ पेस्ट कंट्रोल केते जल्दी मो घर निर्मल करि देले। आज्ञा हां, उई जंदा पिंपुड़ी मसा माछी को माडी आसिला डर, जेबे आसिला अमरनाथ पेस्ट कंट्रोल। अमरनाथ पेस्ट कंट्रोल, कॉल 9337333999।